हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एज। जैसे हमने कल क्लास 4 में डिस्कस किया था रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो आगे मैंने आपको दिया था 70 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और एक 71 होमवर्क के लिए दिया था। तो अब करते हैं कंटिन्यू। देखो आपकी स्क्रीन पे 70 क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 55,400 इन विच 5/9 आर मेल्स एंड द रेस्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, इफ 3/5 ऑफ द मेल आर मैरिड, कितने में मैरिड है? 3/5। व्हाट इज द परसेंट ऑफ मैरिड फीमेल? परसेंटेज निकालना है मैरिड फीमेल का कितना है। ठीक है, तो 5/9 मेल है, तो टोटल क्या होता है? जो नीचे वाला रेशो होता है वो टोटल होता है। तो 9 में से 5 गया, मतलब 5 कितने हैं? मेल। तो फीमेल कितनी होगी? टोटल 9 है, उसमें से 5 मेल है, तो फीमेल हो गई कितनी? 4। ठीक है, तो ये दोनों टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है, अब बताना क्या है, यदि 3/5 मैरिड हो, जो मेल है वो 3/5 मैरिड है, तो इसका 3/5 निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो या फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या करना चाहिए? हमेशा 2 जीरो ले लो, जिससे कि आसान हो जाता है, इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये 500 मेल हो गए, 400 फीमेल हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 900। अब 500 का 3/5, 500 का 3/5 मैरिड है, मतलब ये जो मेल है वो कैसे मैरिड है? कितने हैं? 3/5। तो ये 5 से 5 कैंसल, तो ये 100 इंटू 3 कितना हो गया? 300। तो 300 ऐसे हैं जो मैरिड है, मेल। तो बताना है कि फीमेल मैरिड कितना परसेंट है फीमेल मैरिड का। तो टोटल 400 फीमेल है, उसमें से यदि मेल है जिनकी शादी हुई है, मैरिड है 300, तो शादी किससे हुई होगी? फीमेल से हुई होगी। तो फीमेल कितनी है? 300। तो 300 फीमेल ऐसी है जो मैरिड है। ठीक है, 300 फीमेल ऐसी है जो मैरिड है। तो यही बताना है कि कितना परसेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अ मैरिड फीमेल। तो कितना परसेंटेज है? 300 मैरिड है किससे? टोटल कितना है? 400। जो भी होगा टोटल वो नीचे इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 3/4 आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में पता है कि 75% होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 75% फीमेल मैरिड है। ठीक है, मेरिट पर्सन कितना है? 75% फीमेल का। तो आया समझ में आपको? तो कभी भी क्या करना है, 2 जीरो लगाना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि 2 जीरो लगा लिया करो, जिससे कैलकुलेशन इजीली हो जाता है। तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ 500 था, 3/5 किया, 300 हो गया। जब 300 पुरुष की शादी हुई है तो किससे हुई होगी? 300 महिलाओं से ही होगी, क्योंकि टोटल 900 थे। ठीक है, तो 300 400 का कितना परसेंट है ये बताना था। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 71। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी, इसमें आए हुए क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर के, एज इट इज। ठीक है, देखिए अ क्लास ऑफ 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज ऑर्गेनाइज द म्यूजिक प्रोग्राम। एक क्लास में 50 बॉयज एंड 70 गर्ल्स ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, तो ये टोटल कितने हैं? 120। कितने बॉयज और गर्ल्स? 120 है। तो इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। If 40% of the girls and 50% of the boys participate, 40% of the girls और 50%, 50 गर्ल्स है ना, सॉरी इधर थोड़ा सा देखना, 50 गर्ल्स है और ये बॉयज है। ठीक है, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की कक्षा में संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, तो यहाँ पे कितनी गर्ल्स ने लिया? 20% गर्ल्स ने, 40% गर्ल्स ने। तो इसका 40% निकालना आसान है, क्या होगा? एक पॉइंट लगा दो, 5 5 हो जाएगा 10%, तो 40% कितना हो जाएगा? 20। तो 20 ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ 70% बॉयज है, तो 70 बॉयज है, इसका 50% बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, तो 70 का 50% कितना होगा? 35। मीन्स कितना हो गया? 55 बॉयज ऐसे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स पूरी क्लास में कितने हैं? 55 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन्होंने। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द क्लास वाज प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? कितना उपस्थित था कार्यक्रम में? टोटल 55। 55 किसका? 120 का कितना परसेंट होगा? तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। ठीक है, ये 6 से कैंसिल नहीं होता, तो 5 से इसका मल्टीप्लाई किया, तो 50 इंटू 250 और ये 75, तो कितना हो जाएगा? 275। ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे अप्रोक्स
दिया है अप्रोक्सीमेटली, तो कैलकुलेशन में आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको 6 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा ये, 6 चौको 24, 4 टाइम्स, बचा कितना 3, 6 पंजे कितना हो गया 30, 45। तो 45 से अप्रोक्स कितना है यहाँ पर, यहाँ बचा कितना 5, और यहाँ कितना हो जाए, डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से, तो कितना आ जाएगा 45, 5/6। ठीक है, तो अप्रोक्स में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन 45 से ऊपर एक 46 दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 46%। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा था। तो कभी भी यहाँ पे जैसे कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45.10 लगाएंगे तो 6 कितना हो जाएगा 48, 8 बार, तो 48.8 मीन्स ये 0.50 से ज्यादा है तो 46% होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में आंसर। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे 72, एक कक्षा में ना क्लास 82% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 2% ऑफ द, ये करवा दिया था मैंने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में ना। तो अब 73 देखिए, ये 73 मैंने बोला था घर से करने के लिए। ठीक है, 73 क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। टू पास एन एग्जामिनेशन it is necessary to get 50% of the total maximum marks. The examination consists of 2 papers. A student score 40% marks in the first paper with a maximum 200 marks. टोटल एक 200 मार्क्स का पेपर है हुआ, उसमें से इसमें कितने मार्क्स आए, 40% मार्क्स आए। तो 200 का 40% कितना होगा, 10% होगा 20। इसको इधर लिख लेते थोड़ा सा, ये 200 मार्क्स का था तो इसका 40% कितना हो जाएगा 80 मार्क्स, मतलब 200 का जो फर्स्ट पेपर था उसमें से 80 आए। सेकेंड 150 का मार्क्स का पेपर है तो इसमें से कितने मार्क्स आए हैं ये हमें पता नहीं है। और टोटल जो पेपर था टू पास एग्जामिनेशन इन इट इज नेसेसरी टू गेट 50% ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, 50% मैक्सिमम टोटल मार्क्स चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, पहला पेपर 200 का था, सेकेंड पेपर 150 का था, तो कितना हो गया 350। और पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 50% नेसेसरी है पासिंग के लिए। ठीक है, तो 350 का 50% कितना होगा, 350 का 50% हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे 150 मीन्स 175। कितना होगा, यहां से देखेंगे तो ये जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 175, तो यहां पर कितना है 80, तो 175 में से 80 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 95 मीन्स 150 में से कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे 95। बट हमें क्या पूछा है, ऑफ द मार्क्स इन द मस्ट स्कोर इन द सेकंड पेपर 150, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मिनिमम परसेंटेज, हमसे परसेंटेज पूछा है न कि मार्क्स। यदि मार्क्स पूछता तो आंसर आ जाता 95, पूछा क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना है 95, मतलब टोटल कितना है 175, तो कितने में से 95 मार्क्स लाने हैं, किसमें से 150, क्योंकि पेपर कितने का था 150 में से 95 मार्क्स आए, तो परसेंटेज पता चल जाएगा कितना परसेंट बना। ठीक है, इंटू 100, इसको सीधा 50 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 50 से 2 टाइम्स है, 50 से 3 टाइम्स। अब 3 से ही कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 9 और 5 14 होता है, 14 होता है, 3 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का उससे ही आप समझ सकते हो। तो अब इसको डबल कर दो, 95 इंटू 2 हो जाएगा कितना, पहले मल्टीप्लाई कर दो 190, 190 डिवाइड बाय 3, तो 3 से ये 16 गया 6 टाइम, और ये 1 कितने टाइम गया 3 टाइम, 3 3 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 63.33, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और ये लगभग किसके लगभग जाएगा 63 के। ठीक है, ऑप्शन में यदि 63 दिख रहा है तो ठीक है, 63 नहीं दिख रहा है तो फिर 64 आप लगा सकते हो ऑप्शन में, क्योंकि 64 है। बट हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये 0.33 है तो 0.33 से मतलब ये 0.50 से कम होगा तो अप्रोक्सीमेशन में 63 आंसर होगा। जब जैसे यहाँ पे 63.66 होगा तो ये अप्रोक्सीमेशन में 64 आंसर होगा। बट यहाँ पे 63 ऑप्शन में नहीं दिया है तो 64 ऑप्शन में आप रख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली का ऑप्शन है। ठीक है, आया समझ में। तो देखिए ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो इसी टाइप से आते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परसेंटेज आपको निकालना है तो टोटल नीचे डिवाइड में क्या रखना है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि यार डिवाइड में 150 रखे या 175 रखे,
तो 95 मार्क्स आए किससे, 150 से, टोटल 150 का था, तो हमेशा नीचे टोटल रखना रहता है, या फिर का और से, ऑफ और देन, मैंने बताया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 74 नेक्स्ट। प्रमोद अपनी मासिक आय, प्रमोद यूज्ड द एवरेज ऑफ 10% मंथली इनकम ऑफ पेट्रोल इन हिज कार, आउट ऑफ द रिमेनिंग 80% इज स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस एंड ही सेव 10% ऑफ हिज सैलरी इफ ही स्पेंड 24,000 रुपीज मंथली ऑन हाउस होल्ड। ठीक है, प्रमोद अपनी मासिक आय का 10% अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए उपयोग करता है और 80% घरेलू खर्च पे यूज करता है, और यह मासिक रूप से हमें दिया हुआ है कि 24,000 रुपए वो घरेलू खर्चा करता है। परसेंटेज में दिया हुआ है कितना, 80% हाउस होल्ड पे खर्चा करता है, और रुपीज में दिया हुआ है 24,000 हाउस होल्ड पे खर्चा करता है, दोनों सेम। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल आएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 24,000 डिवाइड में 80, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 8 से जाएगा ये कितने टाइम, 3 टाइम्स, तो ये 2 जीरो, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, मतलब 1% 300 आ गया, और जो भी है मंथ इनकम होगी वो अपने आप में 100% होगी, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना, 30,000। बट हमसे ये नहीं पूछा है मंथली इनकम, ये कौन सी आ गई, मंथली इनकम आई, मंथली इनकम, है ना। बट हमसे पूछा है कि सालाना इनकम क्या होगी, तो सालाना इनकम कितनी होगी, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 × 3 36, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 36,000 जो है वो सालाना इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट आया समझ में, क्वेश्चन नॉर्मल था, 80% दिया हुआ था हाउस होल्ड, और यहाँ पर आपको रुपीस में दिया था, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया है आपको। ठीक है, देखिए अब 75 मार्टिन वाला, तो ये सेम है, ये आप कर सकते हैं। मार्टिन ने 42,750 रुपये खर्च करता है और बैंक में जमा किए। ठीक है, मैं करा देता हूँ फिर भी। मार्टिन ने 10 तो बाधित लोगों के लिए काम करने के लिए संस्था, मार्टिन डोनेटेड 30% ऑफ द सैलरीज टू ऑर्गेनाइज फॉर द विजुअल 12% ऑफ द ऑर्फनेज, 13%, 12% एंड 12% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए, 13 और 12, और 14 विकलांगों के लिए 14 है, 13 12 14 16, 13 12 14 16, ये टोटल है। तो जब टोटल इसका किया तो आ रहा है कितना, 55। तो टोटल जो खर्चा कर देता है वो 55, यदि हम उसकी इनकम 100 थी उसमें से 55 खर्चा करता है तो जो बचता कितना है उसके पास, 45। तो अपने अकॉर्डिंग 45, और उसके अकॉर्डिंग कितना है, 42750, 42750, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 42750 डिवाइड में 45, 45 से इसको कैंसिल करके आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट उसने पूछा है अनाज का, तो यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर लोगे कि करके दो, चलो देख लेते हैं। इसको सीधे आप 9 से काट सकते हो, 9 को चेक करने के लिए 7 और 5 12 और 14 और 4 18, कट जाएगा 9 से, ये जाएगा 5 बार, 9 से ये जाएगा 9 चौको 36, बचा कितना 6, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 5 45, ये कितनी बार चले गए, और अब 5 से काटा तो ये जाएगा 9 बार 45, फिर बचेगा 4 45, 9 बार ये 990। इस 990 का क्योंकि उनसे पूछा है, हमसे उन्होंने अनाज का बताओ, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई है 990, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आप इसको कंटिन्यू करो, ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और आंसर बताना कमेंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 76, एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपए है, वह उसका 25%, वो शेष आय का 30%, इसके पश्चात 10% उसमें खर्चा करता है। ठीक है, पूरा सेम क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप ये वाला 76 करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अगर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक पूरा हो जाएगा। रिमेनिंग वाला है आपको डायरेक्ट करना है, रिमेनिंग वाले मैंने कराया क्लास 3 में, मेरे जो पूरी थ्योरी है उसमें आप देख सकते हो जाके कि रिमेनिंग वाले कैसे करते हैं। डायरेक्ट इसको मत जोड़ देना, क्योंकि यहाँ बोला है 25% टैक्स पे और शेष का 30%, जहां भी शेष बोला रिमेनिंग बोला, मैंने बताया रिमेनिंग वाले में क्या करना है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, इधर इनकम उधर सेविंग। ठीक है, तो ये करके देखना। देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 77,
एक स्टेशन मास्टर के में एक आयताकार डिजिटल बोर्ड है। स्टेशन मास्टर डिसाइडेड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिजिटल बोर्ड। स्टेशन मास्टर ने डिसाइड किया कि जो रेक्टेंगल डिजिटल बोर्ड है उसको 3% डिक्रीज करना है लेंथ को, एंड 3% विड्थ को, 30% बढ़ाना है, 3% बढ़ाना है, 3% कम करना है। तो 3% इंक्रीज करना है और 3% डिक्रीज करना है। तो देखो, मैंने जब भी बताया था कि जब भी होल नंबर हो तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जो कि आपको हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम में आएगा। ठीक है, एक तो ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये कब, जब ऐसा नंबर दिया हो 3, 7, 8, है ना, जब फ्रैक्शन में दिए हो। तो मैंने एक तरीका बताया है आपको डायरेक्ट कि इसको 3 है तो इसको 3/100 करके 100 से 3 बढ़ गया मतलब 103 हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बट इससे करोगे तो और ज्यादा आसान है। बट एक ध्यान रखना, जब भी इंक्रीज हुआ है तो प्लस और डिक्रीज हुआ है तो माइनस। मतलब यहाँ पे प्लस एक्स को लिया, ये एक्स है और ये वाई है, दो रहेंगे यहाँ पर, ये एक्स और वाई है। तो एक्स कितना 3 और वाई कितना है -3, प्लस एक्स कितना है 3, वाई कितना है -3, डिवाइड में 100। 3 से 3 गया मतलब ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 -9 डिवाइड में 100। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मतलब -9/100। ये आ गया। माइनस का मतलब होता है कमी, मीन्स डिक्रीज, है ना। माइनस का मतलब हो जाएगा कमी मीन्स डिक्रीज। अब 900, 9 डिवाइड में 100। अब यहां से इस 100 को मुझे कैंसिल करना है, ये 1 0 2 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। माइनस जो है इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0.09% की कमी मीन्स डिक्रीज, 0.9% डिक्रीज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 78। 78 देखिए, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय का 20% कम करने के लिए मोटर चाहिए। देखो 1% टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 20%, वाई बट परसेंट शुड अ मोटरिस्ट इंक्रीज हिज स्पीड, मोटर इंक्रीज हिज स्पीड। ठीक है, तो जब भी 1% हो, मैंने 2 बार बताई थी आपको, जब भी 1% हो तो एक ये बताया था कि x अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, एक ये बताया था, और एक नॉर्मल मेथड बताई थी, है ना। तो पहले ये देख लेते हैं, ये 20% है, डिवाइड में कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस किया तो ये 120 इंटू 100। 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया ये 6 बार, और ये तो कितना देगा 1/6 है। इसको 1/6 को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, 16 2/3%, या तो फिर 16 6.6%, यही होगा दो में से ये ऑप्शन। और आपको डायरेक्ट याद होगा, तो मैंने बताया है कि 1/6 1/20 तक आपको फ्रैक्शन याद करने हैं ना, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना। तो ये सिंपल फॉर्मेट है, कब, जब एक बार 1% इंक्रीज हुआ है, एक बार आपको वृद्धि इंक्रीज और डिक्रीज वाला ऑप्शन आएगा, तो हमेशा जो फॉर्मेट यूज करना है इसने बताया है। और नहीं तो फिर और दूसरी मेथड भी बताई थी कि 20% है, तो इसका फ्रैक्शन में लिखा कितना होता है, ये 1/5। तो पहले 5 थी, इंक्रीज हो गई है, स्पीड कितनी हो गई 6। अब पूछा है कि ये इससे कितना कम है, तो ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, 1 कम। इससे इससे तो 1/6 परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, तो 1/6 इंटू 100 मतलब वही आएगा 16 2/3%। मतलब दोनों मेथड यूज कर सकते हो, पर ये वाली मेथड बेस्ट है। क्यों, जब परसेंटेज ऐसा आएगा 6 2/3%, मतलब इधर देख लो, जब 6 2/3% आएगा तो आप यहाँ पे पुट नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आपको 60/2 का मतलब होता है कितना, 1/15। तो आप यहीं पे उस टाइम पे कर सकते हो कि 15 से 14 हो गया, 14 हो गया। तो आया समझ में, ये वाली बेस्ट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्रैक्शन में लिख लो और यहाँ से कंपेयर कर लो कि ये कम है किससे, से 6 से। वो मैंने बताया आपको, जहां भी ऑफ हो, देन हो और हिंदी में से हो और का हो, वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं कि एक कम है किससे, कम है 6 से किसके साथ लगा था कि भाई ये कम है किससे, कम है 6 से। तो आया समझ में, 16 2/3 करते हैं, और ये फॉर्मूला है। तो ये बेसिक मेथड, ये मेथड आपको हमेशा यूज में आएगी कि इस टाइप का भी फ्रैक्शन आ जाए। बट ये मेथड आपको केवल जब होल नंबर दिए होंगे कि 20% 10% 15%, तभी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 79।
जब इस संख्या का 47.5%, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 47.50%, द रिजल्ट इज 590। कितना बढ़ जाता है? 47.50, 47.50%। अब इसको क्या है, इसके भी दो तरीके की। पहले इसको डायरेक्ट, यदि आपको 50% पता है तो 50% से कितना कम है ये? 2.5%। तो 50% को भिन्न में कितना लिखते हैं? 1/2। 1/2। तो 1/2 में से क्या माइनस करें? 2.5% माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं, एक तरीका तो ये है कि इसको लिख सकते हैं 50% माइनस 2.5%। तो 50% का मतलब भिन्न में पता है हमें होता है 1/2 माइनस, और 2.5% का मतलब होता है 1/40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40 इधर गया तो 40, और ये 2 इधर, तो 40 में से 2 गया मतलब 38 डिवाइड में 40। 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 19 डिवाइड में 40। 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80, है ना। तो जब 2 से इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 19, तो 19/40। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 19/40। ठीक है, तो वैसे ही जब ये यहाँ पे 2.5% दिख रहा है आपको, है ना, तो कैसे हुआ ये? मतलब जो भी दिया हो तो सीधा तो पता है 10% कितना होता है? 1/10। 5% कितना होता है? 1/20। और 2.5% कितना होता है? 1/40। और 1.25% कितना होता है? 1/80, 1/80। तो ये फ्रैक्शन आपको याद रखना है। जितने फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट याद होंगे, तो यहाँ सीधे आपने 50% मतलब 1/2 में से सीधा आपको 2.5% पता है 1/40 होता है, माइनस कर दिया तो 19/40 आ गया। ठीक है, देखिए आगे फिर। अब ये 19/40 फ्रैक्शन आ गया। अब यहां से डायरेक्ट अब समझते हैं कि 19/40 आ चुका है आपको। ठीक है, 19 बाय, सीधे अब डायरेक्ट आपको यहां से पता है कि ये 47.5 है, और इसका 50% 1/2 में से 1/40 माइनस किया तो आपको आ गया 19/40। तो अब बोला है कि जो 40 है, क्या बोला है? नंबर इज इंक्रीज बाय, मतलब जो नंबर था वो इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 47.50। तो 40 का ये वाला जो नंबर है ये कितना होता है? 47.50%। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, आप देख लेना कि जैसे यहाँ मैंने लिखा है 1/2, तो 2 का, जैसे 50% को 1/2 लिखते हैं, तो इस 2 का जो एक है वो कितना होता है? 50%। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो जो परसेंटेज दिया रहता है वो होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया, और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो आपका परसेंटेज बहुत क्लियर हो जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग कितना? 40 से कितना हो गया? 19, मतलब कितना बढ़ गया? 59। तो 59 इक्वल्स टू, अपने हिसाब से रिजल्ट कितना आया 8 करने के बाद? 59 आया। और उनके अकॉर्डिंग कितना है? 590। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 590 डिवाइड में 59। तो 59 से 59 कैंसिल हो गया तो 1, और ये 0 का 0, तो कितना हो जाएगा? 10, मतलब 10। अब 10 आ गया, पूछा गया है हमसे कि संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर। तो नंबर कौन सा था? वो 40 नंबर था, जिसका 47.5% अपने इसमें जोड़ा तो ये रिजल्ट आएगा। तो वो नंबर था 40, बट एक की वैल्यू कितनी है? 10। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो वो नंबर क्या था? 400। ठीक है, वैसे ही सेम अब 22.5% है। और नंबर देखो नेक्स्ट स्क्रीन पे, और नंबर वेन डिक्रीज बाय 22.50%। नंबर डिक्रीज करना है कितना? 22.50%। तो 22.50%, अभी मैंने बताया था क्या होता है आपको। 20% आप ऐसे लिख सकते हो, 20% प्लस 2.5%। 20% क्या होता है? 1/5। और ये कितना होता है? 1/40। तो ये 4 इधर गया, कितना हो जाएगा? 45। 5 इंटू ये हो जाएगा 20, मतलब ये 200। 5 से ही कट जाएगा 9 टाइम्स, और ये 5 से ये 40, मतलब कितना आ जाएगा? 9/40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/40। 9/40। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने? 9/40। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिक्रीज, और नंबर वेन डिक्रीज बाय 22.50% बिकम 217। डिक्रीज हो गया किससे? 9 और ये 40 है, तो 40 में से इसको डिक्रीज किया तो कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 31। और वहां पर कितना है? 217 हो जाती है, वो संख्या कितनी हो जाती है? 217, जब इसको डिक्रीज करते हैं। तो अपने हिसाब से जब डिक्रीज किया तो 31 हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग 31, और उसके अकॉर्डिंग है 217। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 217 डिवाइड में 31। 31 से ये कैंसिल होगा, सीधा सीधा ही 3 7 21 और 1 7 7। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। 1 की वैल्यू 7 आ गई। और
पूछा है कि वो संख्या क्या है, पूछा है हमसे कि फाइंड द नंबर, तो फाइंड नंबर करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर देंगे, तो 7 चौको 28 मीन 280 वो नंबर था, 280 नंबर था, ऑप्शन है। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके परसेंटेज का देखिए, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 30,000, इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 4% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%, तो बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के ऑप्शन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। शहर की जनसंख्या कितनी है, 30,000, ये पॉपुलेशन है शहर की, इसमें उन्होंने बोला है कि मेल इंक्रीज होते हैं और फीमेल भी इंक्रीज हो रही है, बट हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने मेल हैं और कितने फीमेल है, तो इस टाइप के ऑप्शन को करते हैं एलिगेशन मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई हर जगह ये मेथड यूज होती है। तो जब भी आपको कोई आंकड़ा दिया हो, जैसे 30,000 दिया और आपको ये नहीं पता कि मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, बस पॉपुलेशन दी है 30,000, ठीक है, वैसे ही सेम यदि आपको 30,000 किसी बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, और बोल दिया ए को इतना परसेंट मिलता है, बी को इतना परसेंट मिलता है, तब कैसे करेंगे। तो 30,000 का कितना परसेंट, 30,000 में मेल कितना इंक्रीज हुआ है, 4% मेल इंक्रीज हुआ है और 10% फीमेल इंक्रीज है। तो यहाँ पर जब इस मेथड से करते हैं तो मेल कितना है 10% और फीमेल कितनी है 4%, तो इसको ऐसा लिखना है। उसके बाद टोटल कितना है 31,800 हो जाती है, तो यहाँ पर जो है ये आता है यहाँ पर एवरेज, बट यहाँ पे जब यहाँ आपने परसेंट लिया है और यहाँ भी परसेंट लिया है, तो यहाँ पे भी आपको परसेंट में वैल्यू लेना पड़ेगी। तो 30,000 से इंक्रीज होके कितनी हो गई, 31,800 हो गई, तो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, 1,800 हो गई। 31,800 में से 30,000 को माइनस किया मतलब 1,800 पॉपुलेशन बढ़ गई। तो जो 1,800 है वो 30,000 का कितना परसेंट है, मतलब पॉपुलेशन परसेंटेज में कितनी बढ़ी वो अपन देख सकते हैं यहाँ से। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गया, 3 से गया 18, 6 बार, तो परसेंटेज कितना बढ़ा है 6%। तो अब यहाँ पे आप 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखो, ये 4 और यहाँ पे देखते हैं हम डिफरेंस, क्या देखेंगे हमेशा डिफरेंस, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो 4 और 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का रेशो। 10 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो 2 से कट गया कितने में, 1:2। तो ये जो मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन आ गई वो किस रेशो में आ गई, 1:2 में आ गई, ठीक है। और टोटल कितना है 30,000, ये है टोटल, और रेशो कितना आ गया मेल का और फीमेल का, तो मेल का रेशो है 1 और फीमेल का रेशो है 2, तो हमारे अकॉर्डिंग मेल और फीमेल कितने हो गए 3, और उसके अकॉर्डिंग कितने 30,000, तो 3 इक्वल्स टू 30,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से गया कैंसिल 1, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो इसमें यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हो रेशो में, या तो यहाँ कर दो, एक ही बात है, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 का तो मेल हो जाएंगे 10,000, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 का तो फीमेल हो जाएगी 20,000, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है, आया समझ में। यदि परसेंटेज है तो तीनों परसेंट होना चाहिए, ठीक है। और पॉपुलेशन ले रहे हैं तो आप तीनों पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, तो पॉपुलेशन से भी करवा देता हूं मैं एक बार। तो देखिए अब देखो मैं दूसरे तरीके से भी करा देता हूं। यदि ये परसेंट लिया, यदि इसी टाइप से इसी क्वेश्चन को पॉपुलेशन से करें कि 30,000 पॉपुलेशन है, ठीक है, मेल कितने बढ़ गए और फीमेल, मेल बढ़ गई है कितनी 10% मेल, तो इसका 10% कितना होगा 3,000, और फीमेल 4%, तो जब 1% कितना होगा, मैंने एक बार बताया था 10% 3,000, 1% कितना हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा 1,200, 4% हो जाएगा, क्योंकि 1% 300, तो 4% 1,200, और टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई, ये क्या रहता है एवरेज जो दोनों के साथ हुआ है मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल कितने बढ़ गए 1,800, तो 1,200 का 1,800 कितने का डिफरेंस 600 का, और 300 और इसमें कितने का डिफरेंस 1,200 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6 से गया एक बार, तो 1:2, तो अपने अकॉर्डिंग कितनी है पॉपुलेशन 3, उसके अकॉर्डिंग कितनी है 30,000। वही सेम कहानी होगी जो मैंने अभी बताई, यहाँ से आपको एक की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 10,000, जब 10,000 वैल्यू मिल गई तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मेल आ जाएगा 3,000 और 10,000 और फीमेल आ जाएगा 20,000, तो दोनों सेम है। यदि आपने पॉपुलेशन से किया है तो यहाँ पॉपुलेशन
यहाँ भी पॉपुलेशन, यहाँ भी पॉपुलेशन और यहाँ भी पॉपुलेशन, और परसेंट से किया है तो यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तीनों, यहाँ पर तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। The total population of a male and female is city is 24,000. If male increase 20%. देखो अभी मैंने बताया था कि जब 24,000 क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है मेल और फीमेल। तो जब भी मेल और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन 24,000 दी है और इंक्रीज हुआ है मेल और फीमेल की पॉपुलेशन, तो मैंने क्या बताया, इसी मेथड से करना है कि जब हमको पता नहीं कि इसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, अपने को ये पता है बस हमें कि 24,000 टोटल पॉपुलेशन, उस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। देखिए कितना दिया है, 20% मेल और 16% फीमेल, ये 20% और ये 16%, जब ये भी परसेंट में ये भी परसेंट में, तो ये यहाँ पर ये भी परसेंट में हो जाएगा, और ये दिया है ओवरऑल दोनों में कितनी बड़ी है, 17%। तो यहाँ 16 और 17 कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 20 और 17 कितने का डिफरेंस, 3 का। तो अपने अकॉर्डिंग कितनी हो गई पॉपुलेशन, दोनों को जोड़ा तो 4, और उसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, 4 इक्वल्स टू 24,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24,000 डिवाइड में 4, तो 4 से गया कितनी बार, 6 बार, तो एक की वैल्यू आ गई 6,000। और यदि मेल पूछा है तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6,000 का, तो आ जाएगा 6,000 मेल है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 6,000 का तो 18,000 फीमेल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था। तो इसमें आप यदि पॉपुलेशन से करोगे तो पॉपुलेशन से भी कर सकते हो, बट अपने को यहाँ डायरेक्ट तीनों परसेंट गिवन ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और पूछा क्या है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिटी इनिशियली। तो कितनी थी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन, 6,000 मेल थे और 18,000 फीमेल थे, टोटल 24,000। तो मेल और फीमेल का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग दिया है, मेल का भी दे दिया है, फीमेल का भी दे दिया है। तो आपका आंसर यदि आपसे मेल पूछे तो 6,000 और फीमेल पूछे इनिशियली तो 18,000। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, देखिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, ये जो दो क्वेश्चन मैंने कराए ये बेसिक थे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आया है आपको, एक गांव में कुल जनसंख्या 4,000 है, ये रेलवे का क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो आपके है अभी। तो इसको आपको सोल्व करना है खुद को। तरीका मैंने आपको बताया है कि गांव में 4,000 पॉपुलेशन थी, बढ़ के वो 4500 हो गई, मतलब 500 इंक्रीज हो गई है। अब 500 इंक्रीज हुई है और मेल और फीमेल का परसेंट दिया है आपको बीच में, आप वो ओवरऑल जो इंक्रीज हुई है उसका परसेंट आप रखकर उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला आप करना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की स्क्रीन पे कि 60 छात्रों की एक संख्या में 60% लड़के हैं। टोटल कितने हैं, 60 छात्रों की एक संख्या में टोटल स्टूडेंट है 60, उसमें से 60% बॉयज है, तो 40% क्या होगी, गर्ल्स होगी। तो 60 का 60% कितना होता है, आप सीधे निकाल सकते हो, 6 6 36, मतलब 36 बॉयज है। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी होगी, 40%, 6 को 24, मतलब 24 हो जाएगी गर्ल्स। ये 36 बॉयज 24 गर्ल्स। ठीक है, ये बॉयज है ये गर्ल्स है। अब पूछा गया है इसमें, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, ठीक है, 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, तो 24 का 25% निकालना है आपको। तो 24 का 25% आप निकाल सकते हो, 25/100, मतलब ये इससे चलेगा 4 बार, 4 से ये चलेगा 6 बार, मतलब 6 स्टूडेंट ऐसी है जो साइकिल से जाती है, मतलब गर्ल्स ऐसी है जो साइकिल से जाती है। If the 25% of the girls come to school by bicycle, find the number of girls who do not come to school by bicycle। ऐसे कितनी गर्ल्स है जो बाईसाइकिल से नहीं जाती, तो टोटल 24 गर्ल्स है, उसमें से 6 साइकिल से जाती है, तो बची कितनी, 24 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गर्ल्स ऐसी है जो बाईसाइकिल से नहीं जाती। तो आया आपको समझ में सीधा कि 60% में से 60% दिया था, तो इधर हमने 40% कर लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है समाप्त होता है। तो आपके जो भी रेलवे के जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक जो प्रीवियस ईयर में करवाए थे वो पूरे जो इसमें आगे के जो रह गए थे वो अभी मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट जो हम परसेंटेज की सीरीज लाएंगे उसमें एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एसएससी जीडी उसी के पूरे प्रीवियस ईयर के जो परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में 24 में वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिसने मेरी क्लास 1 2 3 नहीं देखी है, 1 2 3 और 4, तो उसको जाकर आप एक बार देखो तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एसएससी सीजीएल के साथ। तो आप कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ लो 1 2 3 4, जिससे कि आपको क्लास में अटेंड करने में समझ में आए कि कैसे सब कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।